तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी एक टर्न अराउंड स्टोरी बनने की उम्मीद नज़र आ रही है। बिजनेस मॉडल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस कंपनी का और ओवरऑल सभी सेक्टर्स में इसका प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। ये एक छोटी टिकर साइज़ की कंपनी है। तो आगे बढ़ने से पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि ज़रूरी है ये बात बताना आपको कि आप सभी को ये उतनी ही रिस्की भी है ये कंपनी। ये वीडियो सिर्फ स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए मैंने शूट किया है। आपको इंटरेस्ट हो तो ये बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग इसे वॉच लिस्ट में रखकर स्टडी करना, फिर अपना डिसीजन लेना। तो चलिए चलेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल को स्टडी करने इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल कुछ इस तरह से है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ को सर्व करती है, जो ओवरऑल इसका सभी सेक्टर्स पे प्रेजेंस देखने को मिलता है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो आप देख सकते हो कि ये एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स, फिर कंज्यूमर रिटेल, फिर एनर्जी, यूटिलिटीज़, ऑयल्स एंड गैसेस, फिर आप देख सकते हो कि हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, लाइफ साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक सेक्टर, यहाँ तक कि मीडिया, टेलीकम्युनिकेशंस और साथ ही साथ आपको इन लास्ट ये देखने को मिलेगा कि ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्पिटलिटी, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो सभी टाइप के सेक्टर्स में इसका ये अपने सर्विसेज को डिलीवर करते हुए, केटर करते हुए देखने को मिलती है। तो आएंगे थोड़ा सा इसका ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे कि ये सारे सेक्टर्स में कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो पहला बिजनेस सेगमेंट में देखने को मिल रहा है कि एरोस्पेस एंड डिफेंस में अगर देखा जाए तो ये डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने में मदद करती है एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनीज को फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड्स में। यानी कि आजकल देखने को मिलता है कि हर चीज़ जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होता जा रहा है। तो इस सेगमेंट में भी ये कंपनी इस अपने क्लाइंट्स को सर्व करती है। आगे देखने को आपको ये मिल रहा है कि यहाँ पर आप देखो कि इनके जो मॉडर्नाइज सॉल्यूशन है वो क्रिटिकल सिस्टम्स और डिसीजन मेकिंग है, इनका वैल्यू नेटवर्क ऑपरेशंस के द्वारा ये काम करती है और कस्टमर को एक स्मार्ट इकोसिस्टम प्रोवाइड करके देती है। आप देख सकते हो कि फॉर्चून 500 के 6 क्लाइंट्स, यानी कि हर 10 में से 6 क्लाइंट्स इसके ही हमें पार्टनर्स देखने को मिलते हैं, जो कि ये मोर देन 5 डिकेड से इनके साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, आगे जो सेगमेंट है वो है ऑटोमोटिव सेगमेंट का। तो ऑटोमोटिव सेगमेंट में अभी देखने को मिलता है कि मोबिलिटी, यानी कि आप देख सकते हो कि ये एम्पावर कर रही है कैसी मोबिलिटी सॉल्यूशंस को। आप देखोगे कि ऑटोनोमस ड्राइविंग है ना, यहाँ पर अभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह के सर्विसेज बहुत ज़्यादा कंपनीज प्रोवाइड करने पर फोकस कर रही है। तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि पब्लिक रोड्स में ऑटोनोमस व्हीकल्स को कैसे टेस्ट करना है, फिर कैसे लाइसेंस और फेशियल फीचर्स और डेटा को यूज़ करके उनकी प्राइवेसी को मेंटेन रखना है, ये भी आप देख सकते हो। अब आगे देखोगे तो आप चौंकने वाले हो कि इतना ही नहीं, सिर्फ आपको ये देखने को मिला कि OEMs यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं किसके, ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट बिजनेसेस के, उनसे भी ये कंपनी डील करती है। वहाँ में भी एक कॉम्पिटिटिव मार्केट आपको देखने को मिलता है कि ये ऑटोमेकर्स के बीच में एक स्मार्ट प्राइसिंग सिस्टम्स को ये इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस को आगे नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए हेल्प करती है। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हो स्क्रीन पे कि ये बिल्ड कर रही है रेस, मतलब कि ये रेस पे लग चुकी है कि मतलब कि कंपटीशन में आ गई है ऑटोनोमस कार्स को बिल्ड करने में। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज फेसेस कॉम्प्लेक्स ऑटोमोटिव कंप्यूटिंग चैलेंजेस, तो ये फ्यूचर मोबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब आप देखोगे नेक्स्ट सेगमेंट जो है इसका, तो नेक्स्ट सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा कि बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट्स। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये मॉडर्न प्लेटफॉर्म और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बैक ऑफिस ऑपरेशंस और डिज़ाइन कर रही है अपने ओमनी चैनल डिजिटल एक्सपीरियंसेस के द्वारा बैंकिंग और कैपिटल मार्केट्स में। अभी आपने देखा है कि नई न्यू एज कैपिटल मार्केट्स वाली जो कंपनी है, जैसे कि आपने अभी देखा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी डीमर्ज किया है। तो काफ़ी ज़्यादा इस सेगमेंट में भी आगे चल के कंपटीशन आने वाला है। तो आप देख सकते हो कि इनकी इनोवेटिव पार्टनर्स टेक्नोलॉजी इन्हीं के यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 250 मिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर डिपॉजिट्स को ये कंपनी मैनेज करती है, जो कि वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में हमें देखने को मिलता है। फिर 275 मिलियन कार्ड प्रोसेस डेली 475 बैंक्स, यानी कि कितना बड़ा ट्रांजैक्शन में ये हेल्प करती है, जो कि इस कंपनी को आपको देखने को मिलेगा कि इंडस्ट्री में 45 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। और खास बात यह है, देखने को मिलेगा कि 2.5 ट्रिलियन US अकाउंट बैलेंसेस को ये हर दिन प्रोसेस करती है, कि यानी कितने सारे एक्टिव इनके पास क्लाइंट्स हैं, कितना बड़ा इनका सर्विसेज है, आपको ये देखने को मिलेगा। अभी आगे और एक चीज़ देखोगे कि आप कि इस सॉल्यूशन को और बेहतर बनाने के लिए आपको ये देखने को मिलेगा कि FMCG मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आपको देखने को मिलेगा कि हर 3 में से 1 FMCG रिटेलर जो है वो इसी का सपोर्ट लेती है, आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखो कि ये डिलीवर्स करती है 5 में से 2 ग्लोबल बियर मार्केट में भी, यानी कि यहाँ पर ये देखने को मिलेगा बेवरेजेस सेगमेंट में भी इसका प्रेजेंस है। और भी आपको और डिटेल्स में देखना है तो आप देख सकते हो कि ग्रोसरी रिटेलर्स भी इसके कस्टमर्स हैं। आप इनके कस्टमर स्टोरीज को भी इनके वेबसाइट पर जाकर के आप स्टडी कर सकते हो। फिर लॉटे आप देख सकते हो, फिर और भी ग्लोबल फास्ट फूड चेन्स जो हैं वो भी इसके सर्विसेज क्लाउड किचन्स वगैरह यूज़ करते हैं। फिर ऑनलाइन शॉपिंग के जो रिस्क हैं, फिर ई स्कैमिंग अटैक्स हैं, फिर पेमेंट सर्विसेज हैं,
उसको भी सेफ और सिक्योर बनाने के लिए, यूज़र का डेटा प्राइवेसी को प्रोटेक्ट रखने के लिए कुछ ऐसे टाइप के सिस्टम्स ये अपने कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं। आप देख सकते हो कि ऑनलाइन एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने के लिए आप देख सकते हो कि आप अपने फ़ोन से ही मतलब कि मॉल्स, मार्केट्स, हाइपर मार्केट्स में पूरा रियल एक्सपीरियंस अपने फ़ोन के द्वारा ही कर सकते हो। तो ऐसा ये दोनों को ही बेनिफिशियल होता है। आप देख सकते हो कि जो कंपनी है और जो कंज्यूमर है ना, उनका भी ये इंटरेस्ट को बनाए रखती है, जिससे कि इस सेगमेंट में जितने सारे भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें भी कंज्यूमर्स का क्या किस चीज़ पे, किस प्रोडक्ट में डिमांड है, उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उससे उनको ये डेटा मिलता है। अब आगे देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट सेगमेंट जो है इसका काम का, आपको एनर्जी, यूटिलिटीज़, ऑयल एंड गैसेस में भी देखने को मिलेगा कि ये क्विकली इंप्रूव एसेट परफॉर्मेंस के रिलेटेड डेटा ड्रिवन ये कस्टमर एक्सपीरियंस को केटर कर रही है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एनर्जी और यूटिलिटीज़ यानी कि पावर ट्रांसमिशन लाइन्स हुए हैं, उसके बाद और भी आपको देखने को मिलेगा कि एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज में जो थ्रेट्स होते हैं, जो कि अनसेफ एनवायरनमेंट होते हैं, उससे केटर करने में, फिर उनके बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा और एनहांस करने में इनका हमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। बस इतना ही नहीं, ये आप देख सकते हो कि ये इनके लिए नए रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ को भी और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने को में मदद करता है, और भी ज़्यादा कस्टमर्स इनके साथ अट्रैक्ट होते हैं। तो आप देख सकते हो हर 3 में से 2 लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रोवाइडर्स जो है वो इसी कंपनी का जो सर्विसेज है वो यूज़ करते हैं। फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन और गैसेस वाले कंपनीज को देखा जाए तो हर 5 में से 2 कंपनीज इसके पार्टनर्स हैं। और भी देखा जाए तो वन ऑफ द टॉप 5 है ना वर्ल्ड पार्टनर्स इसी के क्रिटिकल सिस्टम्स और जो इनके जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस है इस पर भरोसा करती है। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। आप इनके वेबसाइट पर जाओगे तो आपको ये खास चीज़ देखने को मिलेगा कि ये किस तरह से हैंडल कर रही है, उसका भी Q&A सेशंस भी लाती है, ताकि कस्टमर्स को, फिर और भी जो इनके पार्टनर्स हैं उन्हें पता चले कि वो किस तरह से ग्रीन फ्यूचर जो है हमारा, उसमें जो एनर्जी अभी मतलब कि ग्रीन एनर्जीज आप देखोगे, फिर क्लीन एनर्जी इस टाइप के सेगमेंट्स में आगे जा करके, फिर सोलर एनर्जी इस टाइप के सेगमेंट्स में अभी वर्ल्ड में हमें डोमिनेट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इनके वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि ग्रीन डील इम्पैक्ट ऑन एनर्जी एंड यूटिलिटीज़। तो ऐसे सर्विसेज हैं इस कंपनी के। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वाटर सेक्टर क्रिटिकल है किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो उससे भी उसके द्वारा भी कई सारे साइबर थ्रेट्स होते हैं, डेटा हैकिंग होते हैं, कि कंपनी कितना कैपेसिटीज़ पे एक्सप्लोर कर रही है, किस देश के पास कितना सारा इस वक्त नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल है, और वो इन फ्यूचर इन्हें कितने एफिशिएंटली आगे यूज़ कर सकते हैं ताकि ये इन्हें और भी बढ़िया तरीके से एफिशिएंट वे में यूज़ करें। अब आगे देखो जो इनके सर्विसेज है वो हेल्थ केयर सेगमेंट में भी है। आपको देखने को मिलेगा कि 1600 से भी ज़्यादा हेल्थ केयर कस्टमर जो है वो अराउंड द ग्लोब, यानी कि ग्लोबल प्रेजेंस इस कंपनी का। 1000 से भी ज़्यादा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स इन्होंने US हेल्थ केयर सिस्टम्स को दिया है, यहाँ तक कि आप देख सकते हो। और माइग्रेटेड वर्कलोड जो है वो जो क्लाउड सॉल्यूशन के द्वारा फॉर्चून 500 के टॉप 10 क्लाइंट्स जो कि हैं इनके ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनीज को ये प्रोवाइड करती है। अब आगे आपको देखने को मिलेगा कि हेल्थ केयर तो हो गया, अब इसी से रिलेटेड अब इंश्योरेंस भी आपको देखने को मिलेगा, इस पे भी इसका प्रेजेंस है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको भी देख लेंगे। आप आगे देखो, आप इंश्योरेंस में भी इसका प्रेजेंस हमें देखने को मिल रहा है कि ये डुअल एजेंडा बिजनेस ग्रोथ को फॉलो कर रही है, जो कि कस्टमर यानी कि जिन्हें इंश्योरेंस चाहिए और साथ ही साथ ऐसे सॉफ्टवेयर्स को लॉन्च कर रही है जिससे कंपनी को भी फायदा हो अपने बिजनेसेस को बढ़ाने में और अपने कस्टमर्स को ढूंढ पाने में। तो आप देख सकते हो कि नंबर 1 कोर इंश्योरेंस प्रोवाइडर सिस्टम से देखने को मिल रही है इस इंडस्ट्री में। इसे 40 से भी ज़्यादा ईयर्स का ये इनोवेशन करते जा रही है अपने कंपनीज और क्लाइंट्स को केटर करने पे। 13 मिलियन से भी ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी को ये इस वक्त हैंडल कर रही है। इसके साथ साथ 80% ऑफ द इंश्योरेंस जो है ग्लोबल 500 फॉर्चून 500 क्लाइंट्स जो है वो इसी के कस्टमर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब आगे आपको देखने को मिलेगा कि लाइफ साइंसेस, यहाँ में भी इसका प्रेजेंस है। लाइफ साइंसेस जो है वो इनोवेशन क्या कर रही है, किस चीज़ के लिए है। आपको देखने को मिलेगा कि जो फार्मा सेक्टर जो है उसमें अभी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है ग्लोबली। तो 250 के ग्लोबल यूजर्स जो हैं, यानी कि कितना बड़े क्लाइंट बेस है इसके पास, आप देख सकते हो इतना बड़ा प्रेजेंस भी है सभी सेक्टर में इसका। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि फार्मा प्रोडक्ट्स में 15,000 से भी ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स को मैनेज कर रही है, अप्रूव कर रही है। और 100% जो है यानी कि सभी के सभी US फॉर्चून 500 फार्मा कंपनीज जो है वो इसी से ही अपना सर्विसेज लेते हैं। तो आपको आगे देखने को मिलेगा कि इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो हैं इस पे भी ये काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट और एफिशिएंसी के साथ साथ वर्क मैनेजमेंट का जो वर्क फ्लो है वो सिस्टम को प्रोवाइड कर रही है। तो आपको यहाँ में भी देखने को मिलेगा कि फॉर्चून 500 में से 240 से भी ज़्यादा कंपनीज इसी के पार्टनर्स हैं। और इसके साथ साथ ये देखने को मिलेगा कि इस इंडस्ट्री में 5 डिकेड्स यानी मोर देन 50 ईयर्स से भी ज़्यादा का ये अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है। अब आगे आपको देखने को मिलेगा कि आप पब्लिक सेक्टर यानी कि अब गवर्नमेंट को भी ये सर्व करती है, यानी कि ग्लोबल 500 टॉप फॉर्चून के तो कंपनीज हमें देखने को मिल ही गए हैं यहाँ पे। अब आके देखो कि ये बेटर सर्व कर रही है कि सॉल्यूशंस टैकल करने के लिए अर्जेंट इशूज रैपिडली एंड इफेक्टिवली। तो आगे ये देखेंगे कि ये है क्या। तो आगे आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे कि आप देखो कि
गवर्नमेंट के जो क्रिटिकल मिशन सर्विसेज होते हैं, जो कि मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, एजेंसीज, फिर सर्विसेज और भी कई सारे सिविल सर्विसेज में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए गवर्नमेंट के ऑपरेशन से। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कहीं सिटी में कहीं फायर हो गया तो फायर डिपार्टमेंट को कैसे एफिशिएंटली बिना कोई ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए तुरंत कम्युनिकेट करें विदाउट ज़्यादा ये मतलब कि क्या बोलूँगा कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए, ताकि और भी जल्दी कोई ज़्यादा बड़ा हज़ार्ड होने से उस जगह को हैंडल जल्दी से कर लिया जाए, ताकि नुकसान कम से कम हो इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसके बाद आप ये देखोगे कि ओवरऑल जो है क्राइम रेट वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे भी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा टैकल कर रही है। खास करके साइबर क्राइम्स हुए ऐसे, फिर डेटा थेफ्ट एंड सिक्योरिटीज़ आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे आपको आए दिन इन सभी से कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसेस डील करते हुए देखने को मिल रहे हैं। फिर और भी कई सारे डिफेंस रिलेटेड सर्विसेज जो हैं वो भी ये कंपनी, इससे भी रिलेटेड ये जो है कंपनीज जो है, ये कंपनी है वो अपना सर्विसेज देती है। तो आप देख सकते हो कि 56 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस, यानी कि कितना बड़ा इसका रेंज है, यानी कि 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है। 60 ईयर से भी ज़्यादा की इनोवेशन से करते जा रही है। और आपको देखने को मिलेगा कि लगभग आधे से भी ज़्यादा कस्टमर्स जो है फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स जो है वो इसके आपको देखने को मिलेगा कि कस्टमर्स हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड भी इसके क्लाइंट्स है, गवर्नमेंट को भी कई सारे कंट्रीज के सर्व कर रही है। आपको देखने को मिलेगा 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज के। अब आगे देखेंगे कि ये कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी, मीडिया, एंटरटेनमेंट और टेलीकम्युनिकेशंस को भी एक नए लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रही है। आपको ये देखने को मिलेगा कि ड्रीम वर्क्स एनिमेशन एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। आपको ये एंटरटेनमेंट्स एंड फिल्म मेकिंग वाली कंपनी देखने को मिलेगी। तो इसके भी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, कंटेंट क्रिएशन है, इसमें भी ये कंपनी बहुत सारा इन्हें एफिशिएंट वे पे सर्व करते हुए देखने को मिलेगी। अब आखिरी सेक्टर जो है वो देखने को मिलेगा ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा टूर्स एंड ट्रैवल्स, टूरिज्म भी का भी क्रेज काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स में भी ये अपने कस्टमर्स को काफी ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट वे में मैनेज कर रही है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि टॉप 10 से भी ज्यादा ग्लोबल प्रोवाइडर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के वो इन्हीं के सर्विसेज यूज कर रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा कि वन ऑफ द टॉप 5 लार्जेस्ट ग्लोबल होटल कंपनीज को भी ये सर्व कर रही है। और भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि एयरलाइन कंपनीज, जहाँ पर आपको अमेरिकन एयरलाइंस अपनी स्क्रीन पर देखने को भी मिल रहा होगा। और इसी के साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि टॉप 3 में से टॉप 2 ग्लोबल कुरियर डिलीवरी सर्विसेज वाली जो कंपनीज है वो भी इसका सॉफ्टवेयर सर्विसेज और जो इनका जो कम्युनिकेशन जो है, मतलब कि इनका जो सपोर्ट सर्विसेज है उसे यूज करते हुए देखने को मिलेगी। तो काफी ज्यादा आपको क्या नहीं लग रहा है कि कंपनी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बिजनेसेस है, इनका सभी तरह के क्लाइंट से पार्टनरशिप है, कितना ग्लोबल लेवल प्रेजेंस है, सभी सेक्टर्स में इसका ओवरऑल हमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, मुझे तो कुछ बात लग रही है इस कंपनी में। ऐसी थोड़ी ना मैं आपको ये कंपनी स्टडी कराने के लिए लाया हूँ बिना मतलब का। तो आप देख सकते हो कि कंपनी में कुछ तो बात नजर आ रही है। तो अब आते हैं इसके फंडामेंटल्स पे मूव करते हैं, जल्दी से जान लेते हैं क्या चल रहा है उसमें। तो कंपनी जो इतने सारे सर्विसेज जो अपने प्रोवाइड कर रही है वो कई सारे पार्टनर इकोसिस्टम्स के जरिए जॉइंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और इन्वेस्टमेंट्स और इनोवेशन के दम पे कर रही है। तो आपको ये दिखाना बहुत जरूरी मैं समझ रहा हूँ कि AT&T, AWS यानी कि अमेजॉन वेब सर्विसेज, फिर डेल टेक्नोलॉजीज, फिर डायनाट्रेस, फिर HP गूगल क्लाउड, फिर IBM, फिर HP, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर आप भी और भी देख सकते हैं ओरेकल, सेल्सफोर्स, फिर सैप, VMware जैसे कई सारे इसके 200 से भी ज़्यादा इकोसिस्टम पार्टनर्स हमें देखने को मिल रहे हैं और इससे कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तब आप आगे आएंगे इसके फंडामेंटल्स देखने के लिए। तो ये कंपनी मात्र केवल 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनीज है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 52 वीक हाई के आसपास ही ये इस वक्त ट्रेड कर रही है। 97 जस्ट एक छोटा सा करेक्शन इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है इसमें। और अब आगे देखेंगे कि ये कंपनी IT सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आपको ये देखने को मिलेगा कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको नंबर्स फ्लैट देखने को मिलेंगे। ये जो आपको लॉसेस देखने को मिल रहा है वो इस वजह से है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में अपना टैक्स लाइबिलिटी, जो मतलब कि इनका जो टैक्स परसेंटेज है बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में पेड अप किया है। तो इस वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है वो मिट्टी पे मिल गया है। वो -8 करोड़, -9 करोड़ के लॉसेस के आसपास देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी जो है वो टर्न अराउंड कंपनी इस वजह से, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर का सेल्स का जो डेटा है वो 552 से हमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला कि एक समय पे ये 200, फिर 200 से 300, फिर इतना नीचे डिक्लाइन हो गया कि ये 200 करोड़ के आसपास की भी सेल्स नहीं कर पा रही थी ये कंपनी। अब आगे आपको देखने को मिलेगा कि अब धीरे धीरे कुछ पिछले 2 सालों से हमें रिकवरी देखने को मिलती है कि 174, फिर 175, ये तो इसी फाइनेंशियल ईयर के अब तक तो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यानी कि 175 से भी ज़्यादा क्रॉस कर सकता है। तो इसीलिए ये एक टर्न अराउंड कंपनी देखने को मिल रही है कि ये फिर धीरे धीरे ट्रैक पर आते हुए हमें देखने को मिल रही है। तब आप आगे आप देखोगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो मैं बता रहा था कि ये इस साल जो है वो 61 तक तो टच कर चुका है, जो कि पिछले कई सालों से हमें इसी के अराउंड देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी पे किया था इस क्वार्टर, तो हमें वो देखने को मिल रहा है। इस वजह से ये नंबर फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर हम
मतलब कि आगे के कुछ क्वार्टर्स में इसमें हम इंक्रीमेंट देखने को हमें मिल सकता है। तो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल बाकी का नेट प्रॉफिट का डेटा देखने को मिल रहा है। एक समय तो एक ऐसा था कि 2011 के टाइम पे ये नेट प्रॉफिट 500 का भी था, उसके बाद कभी भी ट्रिपल डिजिट पे ये देखने को ही नहीं मिला। तो हो सकता है कि अभी सेल्स अच्छी तरह से बढ़ रहा है, हो सकता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये क्रॉस कर सकता है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इस वजह से इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। CAGR भी काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स पे ले जाऊंगा और उसके रिलेटेड जो बात करूंगा तो आपको लगेगा कि ये एक टर्न अराउंड स्टोरी बनने की उम्मीद नजर आ रही है। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, और बोरोइंग्स लगभग ना के बराबर है। और खास बात तो ये है कि ऐसी कंपनीज में इतना बुरा हालत था पहले इसका कंपनी का, फिर भी प्रोमोटर्स ने अपना भरोसा बनाए रखा है। अभी भी देखने को मिलेगा कि अनचेंज है प्रोमोटर 75% से, बाकी तो कुछ है नहीं पब्लिक और DIS के पास, मतलब कि FIIs और DIS के पास, और रिमेनिंग क्वांटिटी जो है वो पब्लिक के पास है। आगे टेक्निकल चार्ट्स पे जाने से पहले ये बता दूंगा कि इस कंपनी का नाम है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो जिसने भी DXC देखा होगा, अगर मैं जब इसके वेबसाइट के ऊपर में जब बातचीत कर रहा था तो आधा से ज़्यादा लोगों ने जब वहाँ पर वीडियो छोड़ दिया होगा तो उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब आगे चलते हैं कि एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये रहा कंपनी का वीकली चार्ट पैटर्न। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये W मतलब वीकली चार्ट पैटर्न है इसका। तो वीक के हिसाब से एक कैंडल्स बनते हुए देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी जो है, मतलब कि इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 97 के अराउंड अभी ट्रेड कर रही है। बीच में 125 तक गई थी, यहाँ पर इसे एक रेजिस्टेंस फेस करके ये अब नीचे आ रही है। तो यहाँ पर इसे एक पहले भी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा रेजिस्टेंस मिला था, उसके बाद यहाँ पर एक डिक्लाइन आई थी। तो 53 का एक सपोर्ट लेते हुए फिर एक इसमें ये आगे बढ़ रही है। इस वक्त ये 97 का सपोर्ट ली हुई है ये कंपनी। तो आगे देखेंगे कि मंथ ऑन मंथ में इसका क्या डेटा चल रहा है, थोड़ा सा आपको और आसानी से समझने में। मंथली चार्ट पैटर्न में हम आ गए हैं। आपको ये देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा कि 2020 के ईयर में, यानी कि कोरोना से पहले, यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उस दौरान में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो सपोर्ट जो यहाँ हमें काफ़ी समय से इसे मिला है वो 29 का है। यानी कि ये मंथली चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये 29 का एक सपोर्ट ली हुई है ये कंपनी। यहाँ से ये एक अपमूव दिखाई है जो कि अब तक यहाँ पर नीचे आ नहीं रही है। यहाँ पर थोड़ा सा आया था, लेकिन ये कंपनी जो है इसका जो स्टॉक प्राइस है वो अपर बॉटम है, अपने पहले बॉटम से ऊपर ही इसने एक बेस बनाते हुए ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। यही हाल कुछ वॉल्यूम में भी देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो और आगे देखने को मिलेगा कि यहाँ से अगर ये एक अपमूव देता है, जो कि ये करंट प्राइस शेयर प्राइस है ये 97 रुपीज़ जो मैं ग्रीन से इंडिकेट करके रखा हूँ, ग्रीन एरो से आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है अगर यहाँ से अगर ये एक अपमूव देती है तो ये 150 के आसपास, यहाँ पर 150 टू अराउंड 160, जो कि यहाँ पर आकर के इससे एक ब्रेक लग सकता है, यहाँ पर एक इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। फिलहाल तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखना पड़ेगा कि कंपनी का टर्न अराउंड कैसे हो रहा है। वो ये देखते हैं कि 2007 के ईयर में कंपनी का जब अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, हमें देखने को मिला कि 2011 में 500 से भी ज़्यादा का सेल्स था। तो लगभग उसी लेवल पे ये सपोर्ट है। तो आगे ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स पे कंपनी का अच्छा रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। कंपनी के काफ़ी अच्छा ग्लोबल प्रेजेंस है। तो मैं आगे आप पर सब कुछ छोड़ता हूँ कि आपको ये देखने को मिलेगा कि कंपनी यहाँ पे काफ़ी समय से कोई एक बड़ा रेंज बाउंड ही चल रही है। जब ये रेंज टूटेगा कंपनी का तो एक बहुत बड़ा अपमूव आ सकता है, ये अपने ऑल टाइम हाई को भी अचीव करने को जा सकती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है, इस वजह से इसका मेरा अटेंशन इस बिजनेस के ऊपर आया। तो मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा कि आपको एक कंपनी कैसे लगी। अगर आपको रिस्की कंपनी लगी है तो आप इसे कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो, लेकिन आप स्टडी कर सकते हो इसे। तो आगे अगर रिस्की लगी ये कंपनी तो आगे वाले वीडियो में मैं आने वाली वीडियो में एक ऐसी कंपनी लाऊंगा जिसने कुछ ही सालों में 20x है ना 20x यानी 20 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया है, यानी कि सिर्फ 4 से 5 सालों में। तो ओवरऑल जो चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। टेक्निकल्स के हिसाब से, वॉल्यूम्स के हिसाब से भी काफ़ी समय के बाद एक बहुत बड़ा वॉल्यूम बेस्ड हमें एक तेजी देखने को मिल रहा है ये कंपनी का शॉर्ट टर्म में। तो आपको अगर रिस्की कंपनी लग रही है तो आप इग्नोर कर सकते हो या फिर स्टडी कर सकते हो। मेरे पास भी फिलहाल ये कंपनी नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका बिजनेस इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए मैं आपको इस यहाँ पे डिस्कस करने के लिए लाया हूँ। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए दिस इज SJ Kata मार्केट एक्सप्लोरर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।